अभी आ गए हैं संग्रहालय का टिकट लेने के लिए। तो यहाँ मिलेगा संग्रहालय का टिकट। और यहाँ सबसे पहले नाना साहब गोंडू पंत जी, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा झांसी का किला, ये गोंडू पंत ठीक है, यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ मिलेगी टिकट। टिकट लेकर नाना साहब का गढ़ पर हमला, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। मेरठ में भारतीय विद्रोह, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे की फांसी। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह। राज सिंहासन। मृत्यु से पर राजा गंगाधर राव। झांसी के राजा गंगाधर राव दरबार सहित राजकीय नाट्यशाला चल रही है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शोकाकुल रानी लक्ष्मीबाई के प्रति संवेदना व्यक्त करते नाना साहेब और तात्या टोपे। उनके पति की मृत्यु के बाद दरबारी द्वारा अंग्रेजी मित्रों के साथ रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पे हैं बरुआ सागर किले के राज दरबार में बंदी कुंवर सागर सिंह। रानी की घोषणा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी अंग्रेजों के लिए। ये है तलवारें, धारड़ तलवार, धनुष बाण तलवार, चौड़े ब्लेड की तलवार। कितनी बड़ी तलवार है। पीतल की ढाल, बंदूक, गोली देख लो बंदूक की। इतने खतरनाक खतरनाक हथियार हैं उस समय के। और ये बंदूक है, आज की राइफल से तो काफ़ी बड़ी है। ये है झांसी किले का दृश्य उस समय का। ये वो बत्तियां हैं जो तोप में चलाने के लिए यूज़ की जाती थी। ये छोटे छोटे गोले हैं यहाँ पे अलग अलग। ये है गढ़कुंडार का किला, खंगार राजाओं शासन 1182 से लेकर 1347 तक। इसे तो फिर कभी देखेंगे। यहाँ पर तो अभी एक संग्रहालय में फ़ोटो लगा हुआ है, तो बस वही देखा हमने कि संग्रहालय में हमें भी वैसा संग्रहालय में रखा जाना चाहिए जैसे हमारे हालात हैं ना। हमें भी संग्रहालय में रखवा देना चाहिए, किसी संग्रहालय में हमें भी अच्छे से सजा के रख देना चाहिए। और भगवान गणेश जी की प्रतिमा। नई दिल्ली का छाया चित्र। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डिटेलिंग में देखने के लिए आपको हर फोटो के पास जाकर उसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको सारी जानकारी फ़ोटो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। बुंदेली कलम, रागनी असावरी, सारी चीज़ें। धनुराशि, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, ये रहे कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए। तो इस तरीके से आपको डिटेलिंग के लिए पूरा आपको जो है हर फोटो के पास जाकर उसके नीचे डिटेलिंग, राम दरबार, श्री हनुमान जी, राम सीता को पुष्प अर्पित करते हुए हनुमान जी, ये सारी चीज़ें डिटेलिंग कुछ इस तरीके से हैं। तो आपको यहाँ पे हर एक के पास जाकर के झांसी की रानी अपने सेना सहित लगभग 1880 ईस्वी में और फिरंगियों से युद्ध करते हुए 1880 के आसपास में ही रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेलखंड का लोक जीवन, विदाई नृत्य, जोगिया नृत्य। ये क्या है? डिमर और याई नृत्य, कानड़ा नृत्य। सब जो अलग अलग जो नृत्य होते हैं ना, लोक नृत्य, पालना नृत्य, होली नृत्य।
पाई डंडा नृत्य, जिससे आजकल वो पंजाबी में करते हैं ना, वो बताना कमेंट करके क्या किया जाता है पंजाबी में, शायद ऐसे देखा है छोटी छोटी। और रावला नृत्य। और यहाँ पे रखी हुई हैं प्रतिमाएं भगवान शेषशाही विष्णु जी, सभी जगह देखने को मिलते हैं। मैं काफ़ी बार गया हूँ। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी, पद्मासनस्थ जी, सभी तरह की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। कुछ खंडित हैं, कुछ अभी ठीक हालत में हैं। हनुमान जी, सिरदल पर अंकित ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी खंडित हैं। जो पुराने टाइम की हैं तो खंडित हो गई हैं पत्थरों में, लेकिन ये संग्रहालय है तो सारी चीज़ें जो भी पुरानी हैं चीज़ें वो रखी गई हैं यहाँ पे संग्रहालय में, ताकि कुछ चीज़ें पता चल सके कि हमारा इतिहास सनातन धर्म कितना पुराना है। नरसिंह भगवान जब उन्होंने अवतार लिया था, एक रूप में थे मनुष्य और शेर के रूप में थे, तो नरसिंह भगवान का था। ये यहाँ पे देखो 10वीं सदी ईस्वी, तो इस तरीके का संग्रहालय में आपको कुछ व्यू मिल जाएगा देखने के लिए। अग्निदेव, उसके बाद में बाहर निकल के दोबारा एक बार मोनिया बरेदी नृत्य, गढ़दारी गंगा। और यहाँ पे संग्रहालय में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पुरानी देखने को मिल जाएंगी। संग्रहालय का नाम ही वो है जहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें देखने को आपको मिल जाए, संग्रहित करके रखी हुई हैं चीज़ें। आयाग भट्ट, हरि नेगमेश, ये कुछ संग्रहालय में इस तरीके का नज़ारा आपको अलग अलग चीज़ें सब देखने को मिल जाएंगी। छठवें तीर्थकर धनस्य पद्म प्रभुनाथ, तीर्थकर शांतिनाथ, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कुछ समझ से बाहर भी हैं। जिस जिसको समझ में आए तो कमेंट करके बता देना। और कुछ अगर मैंने गलत बोला हो किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जिसका नाम पता ना हो उसके लिए बोल दिया होगा। क्या कर रहा चौधरी? देख नहीं रहा, क्विज खेल रहा हूँ। क्विज खेल रहा है। विच इवेंट allied is the non-corporation movement being called off by गांधी? चोरा चोरी, जलियावाला, डांडी मार्च, जल्दी बता। डांडी मार्च। चोरी चोरा यार, मैं वही कर रहा। गलत। The Rawat Act of which authorized the government operation individual without travel with past which year? 1919। मेरी जान, चौधरी ने कुछ जीत लिया एक। वो वाज द लास्ट विक्टोरी ऑफ इंडिया। लॉर्ड कॉर्जन, लॉर्ड वेबर, लॉर्ड माउंटबेटन था ना लास्ट में। ये लॉर्ड वेबर आया था। हाँ शायद वेबर था या फिर इरफान करके देख। मैं कह रहा था लॉर्ड माउंटबेटन है कि नहीं। वो फॉर्मर इंडिपेंडेंस लीग ऑफ 1942। आ जाओ। वर्चुअल हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करते हैं। स्पेस म्यूजियम झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में बने स्पेस म्यूजियम में हमें अंतरिक्ष के रहस्यों और हमारे द्वारा की गई खोजों को बेहतर रूप से समझने में सहायता मिलेगी। हेलीकॉप्टर राइड, बैठे झांसी बोट क्लब झांसी खजुराहो मार्ग पर नॉर्थ घाटपल के बेतवा नदी पर झांसी बोट क्लब बना हुआ है। यहाँ पर पर्यटक बेतवा नदी पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अटल एकता पार्क झांसी शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है। इसमें एक शानदार पुस्तकालय है जिसे सुंदर उद्यान से घेरा हुआ है। यहाँ एक सांस्कृतिक मंच है
जहां झांसी के लोक कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करते हैं और अन्य विभिन्न गतिविधियां होती हैं। ध्यानचंद म्यूजियम। ध्यानचंद म्यूजियम मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, को समर्पित है। यहाँ उनके जीवन से संबंधित बहुत सी कहानियां और वस्तुएं प्रदर्शित हैं। और भारी कर रखा है। मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल। सीपरी बाजार के पास स्थित एक हिल पर मेजर ध्यानचंद जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस हिल को अब मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल के नाम से जाना जाता है। अच्छा पॉइंट है ये भी। अच्छा पॉइंट दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर राइड, वर्चुअल राइड। आंतिया तालाब। झांसी के केंद्र में स्थित आंतिया तालाब एक पिकनिक स्पॉट की तरह प्रसिद्ध है। तालाब के मध्य में स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। स्वर्ग आश्रम बलुआ झांसी जिला उत्तर प्रदेश में एक हिंदू आश्रम है। इसे इसके सुंदर बागों और झरनों के लिए जाना जाता है और यह तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। चलो भैया खड़ा कर दो हेलीकॉप्टर पे। हेलीकॉप्टर ऐसे बनाए जाते थे सिक्के यहाँ पे। अब देख रहे हैं हम सीख के जाएंगे यहाँ से, घर पे बनाएंगे फिर जाकर। सिक्कों की ढलाई चल रही है जो आज की डेट में शायद नोएडा के आसपास कुछ सुना है मैंने, ऐसा कुछ हमें बनाए जाते हैं सिक्के। हमें मिल जाते हैं हमारा कल के पश्चात सिक्के, जनपद पंच मार्क सिक्के। अच्छा ये है उस टाइम के सिक्के। रुपया, कुसाड़ों के सोने के सिक्के, प्राचीन मुद्राओं के संग्रह हेतु पात्र, मुगल और मुगल के पश्चात के स्वतंत्र सिक्के, आसफउद्दौला खां, मोहम्मद शाह, जहांगीर नूरजहां, इंडो यूरोपीय सिक्के, स्वतंत्र भारत के सिक्के। ये हैं, अपने सिक्कों को जाने। पंच मार्क कॉइन्स, इस तरीके से हमारे यहाँ पे सिक्के चलते थे। ये लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। ये हैं भारत के सिक्के। इस तरीके से भारत में सिक्के चले थे। 5 पैसे से स्टार्ट हुआ था और 2 पैसे, 2 रुपये सॉरी, ये 2 रुपये के इतने तरीके के कॉइन्स थे हमारे पास। ये हैं 5 रुपये का भी कॉइन है ये रहा। 5 and 10 पैसा डिफरेंट मेटल्स ऐसे चलते थे पहले। हाँ ये टिकट हैं यहाँ पे जो लगाई जाती थी। ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है थोड़ा सा। डिज़ाइनिंग तस्मा, और यहाँ पे हमारे महापुरुष लोगों की जो क्रांतिकारी थे उनके कुछ छाया चित्र हैं। लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे किसका है, तो इसलिए थोड़ा बताना इम्पॉसिबल है। आप लोगों को समझ में आया तो मुझे कमेंट करके एक बार बता देना किस किस चीज़ के ज़रिए क्या दर्शाया गया है। ये तो अशोक चक्र है, तो ये तो समझ में आ रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। शायद यहाँ पे कुछ औषधि जैसा पीसा जा रहा है
और यहाँ पे गायों के साथ काम। तो भी झांसी का संग्रहालय हमने घूम लिया और झांसी का हमारा हो गया ब्लॉग यहीं पे एंड। अब यहाँ से निकलेंगे झांसी से उज्जैन की तरफ। तो उज्जैन तो आज पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से उज्जैन है 450 किलोमीटर दूर। अभी देखते हैं कितनी राइड हो पाएगी। अभी बज गए हैं 4:15। तो अभी देखो कितना टाइम लगता है हमको राइड करने में, आज कितनी राइड हो पाती है हमारी। तो भी यहाँ से चलते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए और बाकी सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। मिलते हैं आगे। हर हर महादेव।